ये दुनिया है मतलब की, मतलब का है जमाना। बिना मतलब के लोग किसी को कुछ भी नहीं देते। बहुत धोखेबाज लोग हैं। किंतु प्यार जब अतिशय हो जाए, प्यार जब बहुत बढ़ जाए, तो उसमें कुछ समझ नहीं आता। सिर्फ थोड़ा सा चूना यहां रख दीजिए, चूना लगाने वाला शर्मिंदा होकर खुद करेगा कौन? जानिए पूरा विश्लेषण। आज कह रहा हूं कि थोड़ा सा चूना यहां रख दीजिए। चूना लगाने वाला यानी धोखेबाज पार्टनर भी शर्मिंदा होकर खुद करेगा कॉल, खुद करेगा बात, खुद आगे बढ़ करके आपका पार्टनर, आपका रिश्ता, आपका संबंधी, आपका पति, आपकी पत्नी, आपका रिश्तेदार या आपका अपना प्रेमी, आपकी प्रेमिका, जो भी है वो खुद शर्मिंदा होगा अपने किए पर। क्योंकि दुनिया स्वार्थ की है। स्वार्थवश किया गया प्यार भी सफल होगा। रिश्तों में स्वार्थ बहुत आम बात है, बहुत लाजमी हो गया है आजकल। हर एक रिश्ता स्वार्थी है। माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, मदर फादर का हो, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, चाहे पति पत्नी हो, चाहे लवर्स हो, चाहे हर एक रिश्ते में बहुत स्वार्थ है। यद्यपि स्वार्थ के बिना कोई रिश्ता चलता भी नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं, स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कह रीति। सुर नर मुनि कौन ऐसा है? ऋषियों की बात करें, संतों की बात करें, महंतों की बात करें, देवताओं की बात करें, मनुष्यों की बात करें, कहते सब स्वार्थ में है। हाँ, क्षुधा तुराना, जब बहुत भूख लगती ना, क्षुधार्तिशार्ताम जननी स्मरन्तीम, ये संबंधों का आगाज है। जब भूख लगती है तो बच्चा मां को आवाज लगाता है। हाँ, क्षुधा तुषाणाम स्मरन्ति माता, ये स्वीकार लक्षण है साहब। आप इसको सामान्यतः नहीं कह सकते। किसी भी रिश्ते की आप बात कर लें, हर एक रिश्ता स्वार्थ पर टिका है। प्रेम निस्वार्थ होगा, प्रेम शाश्वत होगा, प्रेम सत्य होगा, प्रेम रियल होगा तो चलेगा, वरना कुछ नहीं चलता। फिर तो समाज में जो चल रहा है वो आप सबको पता है क्या चलता है, बस वही चलेगा और कुछ नहीं चल सकता। इसके लिए भी एक बढ़िया लाइन है, क्षुधा तुरहानाम भयम न लज्जा। हाँ, इसका हिंदी रूपांतर बताता हूं आपको। बहुत समझकर चलने की बात करिएगा। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे सच्चे प्यार को सिर्फ थोड़े से चूने से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसकी महिमा समझ लीजिए। बिना समझे किया हुआ उपाय ही सार्थक नहीं होता, इसीलिए तुम भटकते रहते हो। तुम्हारी आदत है स्किप करके देखने की ना, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है ये, ध्यान समझिएगा। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो स्किप नहीं करते, पूरी बात समझते हैं, उन्हीं को बेनिफिट भी होता है। 95% में वो लोग आते हैं जो हर बात समझ कर करते हैं। एक इंग्लिश का कोटेशन बताता हूं, I am only responsible what I say, not what you understand. I am only responsible what I say. हम जो कह रहे हैं उसी की रिस्पॉन्सिबल है, तुम जो समझ रहे हो उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है हम। ध्यान समझना। जब तक तुम गहराई में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा। समझने की कोशिश करो। भूख न जाने जूठा भात, प्यार न जाने जात को जात, नींद न जाने टूटी खाट, भूख न जाने जूठा भात, प्यार न जाने जात को जात, मंत्र न जाने भिक्षावात। साहब, हर एक चीज का अपना एक मतलब है। अब तुम्हें बहुत नींद आए तो तुम्हें कहां समझ में आता है कि चारपाई है, कि बहुत अच्छा बिस्तर है। आप बिस्तर में कमियां तब निकालते हैं जब आपको नींद कम होती है, वरना कुछ नहीं समझ में आता। भोजन में आप कमियां तब निकाल सकते हैं जब आपका पेट बहुत भूखा नहीं हो।
प्यार में कमियां तब निकाल सकते हैं जब प्यार में सच्चाई ना हो, वरना तो कुछ नहीं दिखता, न काला न गोरा न नीला न पीला न जाति न कुजाति न संप्रदाय, न कुछ नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता, मतलब कुछ भी नहीं दिखता। सारी दुनिया एक तरफ, प्यार एक तरफ। आपको आज मैं उस खास बात को रीड करा रहा हूं जिस पर आज पूरा एपिसोड बेस है। चूना वैसे तो ग्रहों के हिसाब से शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। शुक्र, शनि और चंद्रमा। हड्डियों की कोई भी प्रॉब्लम हो त्वरित काम करता है। ब्लड प्योरिटी की कोई बात हो, चूना बहुत काम करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, पीलिया समझते हैं आप? बहुत बड़ी बीमारी है वैसे तो, जिसको लोग शायद कुछ इंग्लिश में क्या कहते हैं, पीलिया को इंग्लिश में कहते हैं जॉइंटिस। इसकी बीमारी चूने से खत्म होती है। चूना एक ऐसा अद्भुत प्रकार है जो हड्डियों से लेकर के, आपके कैल्शियम से लेकर के, आपकी विटामिन डी से लेकर के कितनी ही चीजें हैं, औषधीय गुणों से परिपूर्ण है चूना, और उतना ही तांत्रिक कार्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाक शास्त्र में भी चूना बहुत सारी जगहों पे लोग इस्तेमाल करते हैं। जिसका अपना वास्तविक टेस्ट खत्म करना हो, उसका वास्तविक रियल टेस्ट खत्म कर देना हो, उसमें चूना डाल दीजिए। जैसे आप पेठा खाते हो ना, इसको बॉयल करते समय चूना डाला जाता ताकि इसका अपना जहर, अपना निजी टेस्ट खत्म हो जाए। सिर्फ उसका जो उसका क्या बोल सकते हैं उसका जो स्वरूप है, उसका जो उसकी जो निजता है, टेस्ट के अलावा टेक्सचर है, एक्चुअली जो वर्ड होगा वो बरकरार रहे, बाकी सब खत्म हो जाए। उसका टेस्ट तो चीनी डाल करके बना लेते हैं लोग। तो कहने का मतलब, चूना किसी भी चीज में डाल दे तो चूना का क्या प्रभाव है? चूना उसकी निजता समाप्त कर देता है, उसका टेस्ट बदल देता है। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम मान लो आप चूने को, चूना चेंज कर देता है चीजों को पूरी तरह से। तुम यही तो चाहते हो कि ठीक हो जाए। तुम कहां चाहते हो कि वो झूठा, वो मक्कार, वो खराब, वो बेकार व्यक्ति तुम्हें छोड़कर चला जाए? छोड़कर तो गया ही ना, तभी तो तुम परेशान हो। वो जो भी रिश्ते में है तुम्हारे, वो तुम्हारा पति हो, तुम्हारी पत्नी हो, जो भी हो, इंसान तो इंसान ही है ना। कोई झूठा है, कोई मक्कार है, कोई खराब है, कोई गड़बड़ है, कोई धोखेबाज है, कोई 420 है। चूना लगाने वाला व्यक्ति, जिसने तुम्हें चूना लगाया है प्यार में, वो पूरी तरह से शर्मिंदा होकर के तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा। सिर्फ आपको चाहिए चूना और एक सादा पेपर और एक पॉलिथीन का पैकेट, बस इतनी सी चीज चाहिए। बाकी कोई भी सामान की नीड नहीं है। अनाधिक जो सामान चाहिए, कुछ बूंद कच्चा दूध चाहिए इसमें, बस, और कोई सामान नहीं चाहिए। प्रयोग बहुत सफल करने के लिए बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत सार्वजनिक है और बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है। बार बार पावर को शक्तिशाली कहने से कोई शक्तिशाली नहीं हो जाता, किंतु ये शक्तिशाली है क्योंकि ये निकाला गया है गंधर्व पुराण से। ये निकाला गया है पुष्पदंत नाम के एक गंधर्व हुए, उनकी पटकथा से। गहरा रिसर्च है, रिसर्च फिर कभी आपके साथ साझा करेंगे। आज उपाय साझा कर रहे हैं। उपाय ये है कि आपको हल्दी में बहुत थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चूना, एक सादा पेपर। अब आपको करना यह है कि आपको हल्दी में थोड़ा सा दूध डाल करके एक कागज पर जिनको आप पाना चाहते हो उनका बड़ा बड़ा नाम लिख लीजिए। सिर्फ उनका नाम लिखिएगा और कुछ मत करिएगा। और उसी पेपर पर बीचों बीच में थोड़ा सा चूना रख करके पुड़िया बना दीजिए। पन्नी के पैकेट में डालिए, अपनी तकिए के नीचे रख करके सो जाइए। कम से कम ऐसा कहते हैं, त्रिभिर पक्षैर्त्रिभिर्मासैर्त्रिभिर्वर्षैर् फलात्मकाः। कम से कम 3 प्रहर तक तो रखे ही रहिएगा, 1.5 दिन कम से कम। अगर आज रात रखते हैं तो कम से कम कल दोपहर से पहले तो किसी सूरत में मत निकालिएगा। संभव हो तो आज रखें तो परसों निकालें, समझ गए, तकिए के नीचे। पर ये सावधानी रहे कि भैया पता चला तुमने तकिए के नीचे रखा और तुम्हारे घर वाले ने किसी ने निकाल लिया, तो बी केयरफुल, ध्यान से।
तकिए के अंदर कलाफ में भी डाला जा सकता है। तुम सब बहुत समझदार हो, कर लोगे अच्छे से। जब आप खोलेंगे, खोलने के बाद वो लाल कहां तक हुआ है, प्यार उतना ही है। इसको बची हुई सामग्री को आप पूरी तरह से चूने को खूब लेप कर उसके नाम के ऊपर खूब रगड़िएगा। अगर संभावना एक आध बूंद दूध डाल करके भी करना पड़े तो कोई बुराई नहीं, और उसके बाद उसे हटा दीजिएगा। जब तक पूरे के पूरे नाम पर लालिमा ना आ जाए तब तक उसे रब करिएगा। लालिमा आ जाने के बाद इसका ताबीज बना करके अपनी कमर में, बाजू में, कलाई में या गले में धारण करके रखिए कम से कम 7 दिन। बस यकीन मानिए पहले ही क्षण से फर्क पड़ेगा। जब तुम तकिए के नीचे रखोगे तभी ही कमाल हो जाएगा। भूचाल तो उसी समय आ जाएगा। प्रबल भूकंप तो तब आएगा जब आप इसे रगड़ेंगे, और आध में अनंत मिल जाएगा तब जब आप इसे ताबीज बनाकर गले में पहन लेंगे। गले में, बाजू में, कमर में, कैसे भी, पॉकेट में भी रख सकते हैं। 7 दिन के लिए केवल। इस काम में ध्यान रहे कि महिलाएं उस समय नहीं कर सकती जिस समय वो विशुद्ध ना हो। इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ताबीज बनाते समय आपका स्नान ध्यान करके विशुद्ध होना बहुत आवश्यक है। ताबीज जब आप बनाएंगे तो इसमें 3 फूंक मारनी है। ओम प्रेम मूर्ति श्री गुरुवे नमः, ऐसा कहना है। प्रेम मूर्ति श्री गुरुवे नमः का मतलब गुरुजी नहीं, बृहस्पति भगवान की बात हो रही। प्रेम मूर्ति मतलब शुक्र, और गुरुवे नमः मतलब गुरु। शुक्र और गुरु दोनों को आप बैलेंस कर रहे हो, ऐसा बोल के, ऐसा कहकर फूंक मार करके उसे अपने गले में धारण कर लीजिए 7 दिन के लिए। 7 दिन के बाद इसे निर्माल्य में डाल सकते हैं। आप इस काम पर विश्वास मानिएगा, ये इतना पावरफुल है कि अगर पत्थर के लिए भी आप बांध लेंगे तो पत्थर से आवाज आएगी तुम्हारे लिए। पहले लोग ऐसा भी किया करते थे। अगर आप किसी के लिए ये उपाय कर लें, अब देखो इसकी वास्तविक कथा पर लेकर के जा रहा हूं तुम्हें। किसी भी व्यक्ति ने जब पहली बार ये उपाय किया, जिसको वो चाहते थे, जब उपाय किया गया, उनके पसीने से उन्हें बच्चा हो गया। अब ध्यान समझिएगा, बिना मिलन के मिलन हो गया। इतनी ज्यादा शक्ति है इसके अंदर। इसमें इतनी ज्यादा शक्ति है कि सूर्य भगवान को जमीन पर आना पड़ा किसी के लिए। ऐसी कितनी ही कथाएं इससे मिली जुली हैं। इस उपाय को बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से, बहुत विश्वास के साथ करिएगा। आपका जीवन धन्य हो, बेहतर हो। तो मुस्कुराओ। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें तुम्हारे विचारों के साथ। तुम्हारे विचार भी शुद्ध हो जाएंगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। ओम नमः शिवाय।